नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक बार डॉस के बारे में पढ़ाया था थ्योरिकल क्लास, और उसमें मैंने कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताया था कि इंटरनल कमांड क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड क्या होते हैं। जबकि मैंने उसका प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखाया था कि उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, ठीक है, और उन कमांडों से होता क्या है। जैसे कि CD था, MD था, टाइम कमांड था, ट्री था, कॉपी काउंट था, एग्जिट था, डेट कमांड था, डिस्क कॉपी था, रेन कमांड, बहुत सारे कमांड थे। इंटरनल भी थे और एक्सटर्नल भी थे, बहुत सारे क्या थे, कमांड थे। ठीक है, तो दोस्तों उन सभी कमांड के बारे में मैंने बताया था कि मैं आपको क्या करूँगा कि इसका प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूँगा कि इन सभी कमांडों से होता क्या है। दरअसल ये था कि जो डॉस है एक प्रकार का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हम लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, डॉस और विंडोज़ के दोनों में अंतर का बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो डॉस जो है CUI फीचर्स है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, और विंडोज़ जो है GUI फीचर्स है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। डॉस के अंतर्गत मेमोरी की खपत कम होती है, यानी कि स्टोरेज जो होता है, यानी कि जो मेमोरी यूज होती है वो कम यूज होती है। जबकि आपका जो विंडोज़ के अंतर्गत मेमोरी क्या होती है, अधिक यूज होती है। जो डॉस आपका होता है, इसी तरीके से अगर और देखें तो जो डॉस आपका होता है ये आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और जबकि आपका विंडोज़ है ये सिंगल यूजर नहीं है। लेकिन जबकि देखिए, डॉस आपका ये कमांड बेस्ड है, मतलब कि इसमें कमांड दिया जाता है और कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि विंडोज़ के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस का दोनों उपयोग किया जाता है। अंतर की बात करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे अंतर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डॉस देखिए कहा जाए तो बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कि विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना अंतर तक तो बहुत था। चलिए देखते हैं अपने इस कमांड के बारे में कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कमांड को इस्तेमाल करने के लिए CMD को ओपन करना पड़ेगा। तो CMD को आप ओपन कर सकते हैं कई तरीके से। CMD को पहला तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और आप इसमें देख लेंगे CMD आपको है मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके CMD ऐसे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, यदि आपको इस तरीके से भी नहीं आ रहा है तो आप सीधे आल प्रोग्राम में जाइएगा, और आल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे एसेसरीज मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा और इसमें देखिए कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप सीधे कीबोर्ड में विंडो बटन दबा करके R दबाइएगा तो ऐसे रन बॉक्स खुल जाएगा, और उसमें लिखिएगा CMD लिखेंगे, और जैसे ओके करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके CMD टाइप करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, रन एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ऐसे क्या होता है दोस्तों कि कुछ कमांड जो होते हैं वो यूज मतलब कि रन नहीं हो पाते हैं, तो रन एडमिनिस्ट्रेटर पे करेंगे तो लगभग जितने कमांड है सारे क्या हो जाएंगे, आपके रन हो जाएंगे, यानी कि यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या नाम है कि ऐसे बड़ा कर देते हैं विंडो अप एरो से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये पाथ बना हुआ है, C ऐसे करके पाथ बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर के C ड्राइव में, जैसे हम दिखा दें आपको, कंप्यूटर को ओपन करके यहाँ से क्लिक करेंगे और कंप्यूटर को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे कंप्यूटर का ये C ड्राइव है, और ये C ड्राइव के अंतर्गत हम लोग किसके अंतर्गत है, विंडोज नाम के फोल्डर, यहाँ पे देखिए विंडोज नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सिस्टम 32 बिट नाम का फोल्डर है, हम लोग उसमें हैं। अब इसमें हमको देखना सिस्टम 32 बिट कहाँ है। ठीक है, तो सिस्टम 32 बिट नाम का फोल्डर है, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए हम लोग यानी कि कंप्यूटर के C ड्राइव में विंडोज नाम का फोल्डर है, उसके अंतर्गत सिस्टम 32 बिट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंतर्गत हम लोग हैं। देखिए इसके अंतर्गत हम लोग हैं, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे मैंने गया, कंप्यूटर खोला, लोकल डिस्क C में गया, विंडोज नाम का फोल्डर, और 32 यानी कि सिस्टम 32 बिट है ना, ये चीज़ है। वही चीज़ आपका इसमें बता रहा है कि कंप्यूटर के अंतर्गत C ड्राइव है, उसमें विंडोज नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे सिस्टम 32 बिट है, हम लोग उसमें है। ठीक है,
ये चीज़ है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ ऐसे, तो सिंपली हम लोग माउस से तो यहाँ पे बैक करके आ जाते हैं, लेकिन कमांड के अंतर्गत इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अप एरो से, ठीक है, और राइट एरो से हम इसको दूसरे विंडो की तरफ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आप विंडो दबा करके जो आपके पास 4 एरो बनी है ना, इन चारों एरो को दबाएंगे तो आपके जो भी फाइल ओपन है ना, वो सारी फाइल देखिए, मैं विंडो दबा करके अप एरो किया देखिए इस तरीके से हुआ, डाउन एरो किया देखिए ऐसे हुआ, लेफ्ट एरो दबाया देखिए इधर गया, राइट एरो दबाया देखिए इधर गया, ठीक है। राइट एरो दबाने से देखिए ऐसे हो रहा है। यानी कि विंडो बटन दबा करके यदि आप एरो का इस्तेमाल करेंगे तो आप 2 फाइलों को यानी कि 2 एप्लीकेशनों को एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि 2 डेस्कटॉप आप एक साथ देख सकते हैं। डेस्कटॉप तो एक ही रहेगा लेकिन 2 फाइल आपके सामने ओपन रहेंगी, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत है, विंडोज के अंतर्गत है, ठीक है। और यानी कि कैसे पता चलेगा विंडोज के बाद सिस्टम फोल्डर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो अगर देखिए हमें इन सभी फोल्डर से बाहर निकलना है तो हमें एक कमांड चलाना पड़ता है CD लिख करके आपको 2 बार डॉट डॉट प्रेस करना है, यानी कि डॉट डॉट 2 लिखना है और इंटर प्रेस करेंगे तो अब इसका मतलब है, यानी कि अब इसका मतलब है कि हम लोग सी ड्राइव के अंतर्गत विंडोज वाले फोल्डर में हैं, इस वाले फोल्डर में हैं। सबसे नीचे जाके देख लेंगे तो अभी आप कोई भी MD नाम से फोल्डर, MD लिख करके फोल्डर का नाम लिख करके बनाएंगे तो आप इसके अंतर्गत क्या नाम है कि मतलब कि फोल्डर बन जाएगा, लेकिन हमें इसमें फोल्डर नहीं बनाना है, ठीक है। हम इससे भी बाहर निकलते हैं, CD लिखेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे और इंटर। अभी हम लोग किसके अंतर्गत हैं, अभी हम लोग सिंपली केवल इस फोल्डर के अंतर्गत है। किस फोल्डर के अंतर्गत, C ड्राइव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, केवल टू केवल अभी हम लोग C ड्राइव के अंतर्गत है। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करते हैं कि MD कमांड लिखते हैं। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी को बनाना, और यहाँ पे किसी फोल्डर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट, ऐसे लिख देते हैं माई डॉक्यूमेंट, ठीक। अब इसको इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत माई डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बन गया है ना। इसका मतलब कि हम लोग C ड्राइव के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत है, C ड्राइव के अंतर्गत है। तो MD से आप क्या कर सकते हैं, एक नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। तो MD कमांड का उपयोग एक नए, जैसे अब 2 फोल्डर एक साथ बनाना है, जैसे इसमें 2 फोल्डर बनाना है एक साथ, ठीक है। तो आप MD लिख दीजिए और जैसे मान लीजिए कि एक फोल्डर GoTo से होगा और एक फोल्डर हमारे नाम होगा राम के नाम से, जैसे कि RAM राम, ठीक है। ऐसे इंटर करेंगे देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे एक GoTo का बना है, एक किसका बना है, राम का बना है। किस 2 फोल्डर बना है, यहाँ पे GoTo लिखने से और राम लिखने से 2 फोल्डर बना है। देखिए एक बना है किसका, GoTo का, और एक बना है राम का। यदि दोनों एक मतलब कि चाहते GoTo राम का एक ही फोल्डर बने तो ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना है, दोनों के बीच में स्पेस हटा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे देख लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं टू गो, अगर ऐसे MD यहाँ से लिखते हैं, MD लिख करके यदि हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और गो लिख देते हैं तो अब देखिए एक ही फोल्डर बनेगा। इंटर करके देखेंगे, देखिए एक ही फोल्डर बना है 2 गो के नाम से। लेकिन अगर यही 2 लिख करके स्पेस लगा करके गो लिखते तो 2 फोल्डर बनता, 2 गो के नाम से, एक 2 के नाम से बनता, एक गो के नाम से बनता, ठीक है। ये चीज़ है। तो MD कमांड और CD कमांड दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि CD कमांड से क्या होता है और MD कमांड से क्या होता है। दोस्तों अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको C ड्राइव में नहीं काम करना है, हमको काम करना है किस में, D ड्राइव में काम करना है। यानी कि हमें जाना है किस में, D ड्राइव के अंतर्गत जाना। हम यहाँ से बैक चल के जा करके देखिए ऐसे जा सकते हैं D ड्राइव के अंतर्गत, ऐसे चले जाएंगे तो ये हमारा D ड्राइव आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन हमें कमांड के माध्यम से जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे D लिखेंगे, ठीक है। D लिख करके यहाँ से कोलन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो अभी हम किस ड्राइव में हैं, D ड्राइव के अंतर्गत है। अब हम सबसे नीचे चलते हैं या ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये D ड्राइव है, इसमें कुछ म्यूजिक है, किसी कस्टमर का ये PC है, इसी पे हम क्या नाम है कि ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चला कि हम D ड्राइव में हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MD लिख करके हम यहाँ पे ऑडियो नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक
यहाँ पे क्या लिखा है, ए सब डायरेक्टरी और फाइल ऑडियो ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एक फाइल है, हम यहाँ पे दूसरी कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमडी लिख करके वीडियो लिखते हैं, ठीक है, वीडियो लिखते हैं और इंटरप्रेस करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें वीडियो नाम का एक फोल्डर बन गया होगा, या तो नीचे बना होगा सबसे, ये देखिए सबसे नीचे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग किस में है, डी ड्राइव के अंदर है। तो किसके माध्यम से, यानी कि मान लीजिए कि आपको पुनः फिर से जाना किस में, सी ड्राइव में, तो आप यहाँ से सी लिखिए, ठीक है, और शिफ्ट दबा के कोलन इंटर कर दीजिए। अब आप किस में है, सी ड्राइव के अंतर्गत है, किस में है, सी ड्राइव के अंतर्गत है। मान लीजिए कि हमें डेस्कटॉप पे जाना है, किस में जाना है, डेस्कटॉप पे, तो आपको सी ड्राइव के अंदर यूजर वाले फोल्डर में चेक कर लेना है कि डेस्कटॉप किस में मिलेगा। पब्लिक में देखते हैं इसमें डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको इसमें डेस्कटॉप मिल रहा है, आपको चेक कर लेना कि आपका डेस्कटॉप किस में है, ठीक है। तो हमारा जो यूजर है ये जीएस कंप्यूटर के नाम से है, ठीक है, हमारा जो यूजर जीएस कंप्यूटर के नाम से, और आपका यूजर किसे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजर, यूजर लिख करके यस भी रहेगा, यूजर्स है उसमें, और इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हम किसके अंदर है, यूजर्स के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है, ठीक है। आप एमडी लिख करके देख लीजिए, एमडी लिखिए और यहाँ पे गोटू का एक और फोल्डर बनाइए, ठीक है। देखिए गोटू का एक फोल्डर बना के देख लीजिए, कोई भी फोल्डर बना लीजिए जिससे आपको पता चल सके कि आप यूजर वाले फोल्डर में है ना, यूजर फोल्डर में। अब आपको डेस्कटॉप था किस में, जीएस कंप्यूटर के अंदर वाले में था, ठीक है, ये मेरे संस्था का नाम है, ठीक है। तो अब हमें किस में जाना है, मतलब कि डेस्कटॉप पे, तो हम फिर लिखेंगे सीडी और फिर लिखेंगे जीएस कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कंप्यूटर। तो इसके अंतर्गत हम चले गए, किसके अंतर्गत, हम इस सीडी कमांड के माध्यम से हम दूसरे डायरेक्टरी यानी कि जीएस कंप्यूटर फोल्डर के अंतर्गत चले गए, ठीक है। अब हम उसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे, यानी कि दोस्तों हम यहाँ से मिनिमाइज करके इस स्क्रीन पे आएंगे और इस स्क्रीन पे काम करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम यूजर नाम के फोल्डर के अंतर्गत हो गए। अभी हमें क्या करना है, सीडी लिखना है और फिर क्या करना है, डेस्कटॉप लिखना है, क्या लिखना है, डेस्कटॉप, ऐसे लिख करके इंटर कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब पता कैसे चलेगा डेस्कटॉप पे है, तो हम इसको हम राइट एरो से क्या करते हैं कि इधर कर लेते हैं और यहाँ पे कोई फोल्डर आपको बना के दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमडी लिख करके और यहाँ पे हम कोई एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, आईजी के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिखेगा आईजी के नाम से, देखिए एक फोल्डर यहाँ पे बन गया है, क्या बन गया है, आईजी के नाम से एक फोल्डर आपका क्या हो गया, बन गया है, ठीक है। आपको समझ में आया। अगर आप मान लीजिए कि DIR लिखते हैं, ऐसे DIR लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये डेस्कटॉप पे जितनी फाइल है, डेस्कटॉप पे जितनी फाइल है, ठीक है, जितनी फाइल, ठीक है, ये सारी फाइल आपको किस में मिल रही है, इस सारी फाइल आपको मिल रही है डेस्कटॉप के अंतर्गत। जितनी फाइल रखी गई सारी फाइल, देखिए हेमंत सेठ नाम का कोई एक है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारे इसमें फाइल के नाम आपको मिल जाएगा और उस फाइलों के अंदर क्या है, DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीज़ें उसको दिखाना होता है, ठीक है। जैसे कि हम CD लिख करके ऐसे डॉट डॉट करके बाहर आते हैं, ठीक है। अब जीएस कंप्यूटर के अंदर कितने फोल्डर हैं, तो DIR लिखेंगे, ऐसे इंटर प्रेस करेंगे तो जीएस कंप्यूटर के अंदर देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, ये सब फोल्डर यहाँ पे रखे बने हुए हैं, है ना। अगर उसके पीछे आना है तो CD लिख करके डॉट डॉट लिखेंगे ऐसे। अब हमें देखना है कि हम यूजर वाले किसके फोल्डर में क्या क्या है, तो DIR लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यूजर वाले में देखिए हमने जो फोल्डर बनाया था, हमने गोटू के नाम से और जीएस वो तो है ही है, ठीक है। ये दो फोल्डर है, उसके अंतर्गत एक फोल्डर गोटू के नाम से है, एक जीएस कंप्यूटर के, एक पब्लिक के नाम से है। तो देखिए दोस्तों DIR कमांड का उपयोग क्या होता है कि जो डायरेक्टरी बनाई जाती है उस डायरेक्टरी के अंदर क्या है उसको देखने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, DIR का। किसका उपयोग, DIR का उपयोग, ठीक है। हम पुनः फिर से जाते हैं CD लिख करके और CD लिख करके हम जाते हैं किस में, जीएस कंप्यूटर में जाते हैं, ठीक है। उस वाले फोल्डर के अंतर्गत हमें क्या मिलेगा, डेस्कटॉप। फिर हम यहाँ से CD लिखते हैं
CD लिख करके पुनः हम फिर से लिखते हैं डेस्कटॉप। क्या लिखते हैं? डेस्कटॉप लिखते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे। अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि हमने जो IG के नाम से ये फोल्डर बनाया है, इसको हमें क्या करना है? एडिट करना है। क्या करना है? एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए लिखते हैं रेन। क्या लिखते हैं? रेन। रेन का मतलब होता है रीनेम। क्या होता है? रीनेम होता है। ऐसे स्पेस दे लेंगे, ठीक है। स्पेस देने के बाद हम जिस फोल्डर को क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। उस फोल्डर, जिस फोल्डर के नाम को मिटा रहे हैं, उस फोल्डर का नाम दे देंगे IG, और स्पेस लेकर के हम क्या करेंगे? जो नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम हम इसके अंतर्गत रख देंगे। जैसे कि हमें रखना है GK, ठीक है, GK के नाम से रखना और इंटर प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे देखिए GK हो गया है, IG की जगह पर क्या हो गया है? GK हो गया है, ठीक है। तो रेन कमांड का उपयोग क्या किसके लिए होता है? रेन कमांड का उपयोग जो डायरेक्टरी बनती है उसके डायरेक्टरी के नाम को रीनेम करने के लिए रेन कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो हमने कौन कौन सा कमांड बताया? CD बताया, और क्या बताया? और CD के बाद MD बताया, MD के बाद आपको DIR बताया, डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। रेन कमांड बताया जिसको रेन मतलब कि रीनेम। अब दोस्तों हम देख लेते हैं RD कमांड के बारे में। किसके बारे में? RD। तो RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। ऐसे RD लिख दिए और रिमूव डायरेक्टरी। जैसे मान लीजिए कि हमें मिटाना है, यहाँ पे माई नाम का कोई फोल्डर है या डॉक्यूमेंट नाम का कोई फोल्डर है, या जिसको भी इसमें से हटाना है, ठीक है, इन तीनों में से, ठीक है। तो हमें डॉक्यूमेंट को हटाना, तो यहाँ पे लिखेंगे DOCUMENT, RD लिख करके इंटर कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ से, देखिए आपका डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर क्या हो गया? हट गया। डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर हट गया ना। तो एक बार फिर लिख देते हैं, RD लिख देते हैं, और यहाँ पे माई जो लिखा है इसको हटा देते हैं। माई लिख करके इसको हटाते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा कौन सा हट गया? माई नाम का जो फोल्डर था वो भी हट गया, ठीक है। ये चीज़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने मतलब कि माई नाम का जो फोल्डर था उसको हटा दिया, और डॉक्यूमेंट नाम का जो फोल्डर था उसको हम यहाँ से हटा दिए, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है और कोई एक नई फाइल बनानी है या ब्लैंक फाइल बनानी है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे CD लिख करके लिखेंगे GK और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी हम किसके अंदर हैं? इस वाले फोल्डर के अंतर्गत है। अब कैसे पता चलेगा? तो हम विंडो दबा के एरो की से इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए इस साइड हमने यहाँ पे दिस फोल्डर इंपटी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? DIR लिख के देख सकते हैं। इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमको इसके अंतर्गत एक फोल्डर बनाते, लिखते हैं MD लिख करके डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं इंटर करके। ये देखिए हमारा एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हमें जाना है, तो इसके अंदर जाने के लिए हम क्या लिखेंगे? CD और फिर क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट। क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे, हम उसके अंतर्गत चले गए। अब मान लीजिए कि हमको इसके अंतर्गत कुछ लिखना है, तो एक कमांड आता है जिसे कहते हैं कॉपी कॉन कमांड। क्या कहते हैं? कॉपी कॉन कमांड कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉपी, ऐसे कॉपी कॉन, ठीक है, कॉपी कॉन लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद हमें जिस फोल्डर के अंतर्गत जाना है, ठीक है, जिस फोल्डर के अंतर्गत जाना है, ठीक है। अभी तो हम किसके? डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है और उसी के अंतर्गत है ही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें जिस फाइल का नाम बनाना है हम उस फाइल का नाम देंगे उसके अंतर्गत। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम ST के नाम से एक फाइल बनाते हैं और डॉट लगा देंगे। अब इसके बाद .txt लिखेंगे या .doc लिखेंगे। .txt लिखेंगे तो नोटपैड की फाइल बनेगी, .doc लिखेंगे तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनेगी। तो हम यहाँ पे .doc लिख करके इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कुछ लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज ए माई कंप्यूटर, ऐसे लिख देते हैं माई कंप्यूटर, ठीक है। और फिर और इंटर करके लिखते हैं दिस इज ए, ऐसे लिख देते हैं दिस इज ए कीबोर्ड। ऐसे जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और भी लिख देते हैं इंटर करके दिस इज ए माउस, ठीक है, ऐसे लिख दिए,
ठीक है, दिस इज ए माउस, ऐसे इंटर करके मतलब कि लिखे। अब आपको इसको सेव करना है तो कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे और इंटर का प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 फाइल कॉपीड। तो अगर दोस्तों इसको देखना है, इसको देखना है तो आपको लिखना है टाइप, क्या लिखना है, टाइप। टाइप लिख करके जो फोल्डर बनाया है ना, जो फोल्डर, उसका नाम देना है st, ठीक है, st.doc और इंटर प्रेस करना है। तो देखिए मैंने जो भी लिखा था, दिस इज ए माई कंप्यूटर, दिस इज ए कीबोर्ड, दिस इज ए माउस, ऐसे मैंने लिखा था ना। तो जो टाइप कमांड का उपयोग होता है, टाइप कमांड का उपयोग वो किसके लिए होता है, वो आपके फोल्डर के अंदर जो कुछ हम क्या नाम है कि फोल्डर के अंतर्गत जो फोल्डर बनता है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो उसके अंतर्गत जो कुछ रहता है उसको देखने के लिए होता है किसका, टाइप कमांड का उपयोग। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या बना है। देखिए st नाम का फोल्डर, लेकिन वर्ड का, इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो रहा है और जो कुछ हमने लिखा है, जो कुछ भी लिखा है हमने, वो आपको इसके अंतर्गत दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज ए कीबोर्ड, दिस इज ए माउस, लिखा है हमने, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमें इस फोल्डर को क्या करना है कि डिलीट करना है। क्या करना है, हमें डिलीट करना है। टाइप कमांड से आप देख सकते हैं, और डिलीट करने के लिए आपको लिखना है डेल लिखना है और st लिखना है, .doc लिखना है, ऐसे, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि डेल कमांड से आपका जो मतलब कि फाइल जो बनी थी वो क्या हो गई, ऑटोमेटिक क्या हो गई, डिलीट हो गई। क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है, क्या हो गई, डिलीट हो गई। देख लीजिए इसमें कोई फाइल नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों हमें इससे बाहर आना है, ठीक है। इससे क्या करना है, बाहर आना तो cd लिखेंगे, ठीक, डॉट लिखेंगे, इंटर करेंगे। अभी हम किस वाले फोल्डर के अंतर्गत है, जीके फोल्डर के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, जीके फोल्डर के अंतर्गत, यानी कि इस फोल्डर के अंतर्गत है, ठीक है, इस वाले फोल्डर के अंतर्गत है, कमांड में, डॉक्यूमेंट में नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसको साइड में कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमें कोई ब्लैंक फाइल बनानी है। क्या बनानी है, ब्लैंक फाइल, ठीक है। तो हम ब्लैंक फाइल को बनाने के लिए कौन सा कमांड देंगे, ब्लैंक फाइल को बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, कॉपी कॉन, वही कमांड देना है, कॉपी कॉन लिखना है, कॉपी कॉन ऐसे ले लेना है। और कोई ब्लैंक फाइल बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से FF के नाम से बनाते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ इसमें लिखना है, कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें हम कुछ टाइप करेंगे। जैसे हमने लिखा था दिस इज ए, यानी कि लिख देते हैं दिस इज ए कीबोर्ड, ऐसे वही वर्ड लिख देते हैं, फिर से कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड ऐसे लिख देते हैं और कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, सेव करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ब्लैंक फाइल बनी हुई है। और ब्लैंक फाइल के अंतर्गत क्या क्या लिखा है यह देखने के लिए लिखेंगे टाइप, लिखेंगे टाइप, लिख करके FF लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो उसमें एक ही देखिए लिखा हुआ है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज कीबोर्ड, है ना, दिस लिखा हुआ है, कीबोर्ड लिखा है, इज नहीं लिखा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसके अंतर्गत दोस्तों आपको देखिए टाइप कमांड के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है, और ब्लैंक फाइल को बनाने के लिए समझ में आया होगा, ठीक है। और कि जैसे मान लीजिए कि ब्लैंक फाइल के अलावा आपको नोटपैड की फाइल बनानी है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉपी कॉन लिखेंगे, ठीक है, कॉपी कॉन लिखेंगे। कॉपी कॉन लिख करके जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं dd और .txt लिखेंगे, txt लिखेंगे तो नोटपैड की फाइल बनेगी। और इसमें कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे ऐसे कोई नंबरिंग हम लिख देते हैं और फिर इंटर करते हैं यहाँ से, फिर कोई नंबर यहाँ से क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं। आप कुछ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है। अब कंट्रोल जेड से आप इसको सेव करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं dd के नाम से जो बना होगा ये आपका क्या बना है, ये नोटपैड की फाइल बना। डबल क्लिक करके ओपन करके देखिए, ये देखिए इसके अंतर्गत देखिए, है ना, ये चीज़ इस तरीके से क्या हो गया, बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको देखना है तो हम लिखेंगे टाइप, क्या लिखेंगे, टाइप, स्पेस लिखेंगे, dd लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, txt लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए वही सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है, ठीक है, वही सारी चीज़ें उसमें क्या लिखी गई है जो हमने उसके अंतर्गत दिया था आपको, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो ब्लैंक फाइल है, ठीक है, ब्लैंक फाइल के अंतर्गत हमें एक और फाइल देना है, ठीक है, यानी कि एक और ब्लैंक फाइल हमें देना है। तो हम लिखेंगे कॉपी, क्या लिखेंगे, कॉपी लिखेंगे और नल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई और फाइल देते हैं HH के नाम से,
ठीक है, और इंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक HH के नाम से कोई फाइल क्या हो गई है, बन गई है। एक HH के फाइल के नाम से कोई बन गई है। अब उसके अंतर्गत इस फाइल को हमें कॉपी करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नोटपैड, ऐसे सीधे लिखेंगे नोटपैड, क्या लिखेंगे, नोटपैड और HH, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ऐसे एक नोटपैड खुल जाएगा। एक हमारे सामने क्या खुल जाएगा, नोटपैड खुल जाएगा। अब नोटपैड में हम कुछ, दिस इज ए माउस, ठीक है, डबल ए है, ठीक है, माउस, माउस, ठीक है, और भी लिख सकते हैं दिस इज बेस्ट कमांड, दिस इज, देखिए दिस इज ए बेस्ट कमांड, कमांड, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो अब आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं कि काट देते हैं, ठीक है, या तो फिर आप सेव कर लीजिए, ठीक, और काट दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद आप कट कर दिए। अब देखना चाहते हैं तो टाइप लिखेंगे, ऐसे टाइप लिखेंगे, और क्या कौन सा था, HH था, इंटर प्रेस करिए, ऐसे देखिए उसमें क्या क्या लिखा है, दिस इज ए माई कंप्यूटर, दिस इज ए माउस, दिस इज ए बेस्ट कमांड, ये लिखा था ना। तो जो कॉपी नल का उपयोग होता है ये ब्लैंक फाइल के अंतर्गत कोई फाइल ओपन बनाने के लिए, ठीक है, और फिर उसको उसके अंतर्गत कुछ लिखने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक, ये चीज़ है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं डेट कमांड के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, डेट कमांड के बारे में। हम CD लिख करके डॉट डॉट करके बाहर रहते हैं, हम डेस्कटॉप के ऊपर है, ठीक है, किसके ऊपर है, डेस्कटॉप के ऊपर। अभी हमें क्या करना है कि डेट चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, ऐसे लिखेंगे डेट, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेट दिखा रहा है। केवल क्या करना है कि हमें डेस्कटॉप से क्या करना है, डेट को देखना है कि हमारा डेट कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, ऐसे लिखेंगे डेट और इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है ना, यहाँ पे देखिए बता रहा है, लेकिन जो कि आपका देखिए जो दिख रहा है ये क्या नाम है कि ईयर देखिए 2011 का दिख रहा है, ठीक है, जबकि 24 चल रहा है। तो आपको नया डेट सेट करना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नया डेट के लिए आप ऐसे, ठीक है, और फिर नया डेट आप यहाँ से दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, 2024, ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या नाम है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज भी हो गया है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि केवल डेट दिखाए, केवल डेट, तो उसके लिए डेट लिखेंगे ऐसे डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद, ठीक है, ऐसे स्लैश लगा करके टी लिख देंगे, ठीक है, टी लिखेंगे तो देखिए केवल आपको डेट दिखा रहा था, यहाँ पे 2011 दिखा रहा था, लेकिन हमने चेंज करके 2024 कर दिया है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको टाइम देखना है तो टाइम लिखेंगे ऐसे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। आप चाहे तो न्यू टाइम, मतलब कि नई टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर द न्यू टाइम, आप चाहे तो नई टाइम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 12 बज रहा है, जबकि यहाँ पे 12 नहीं बज रहा है, समय ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो हम इंटर प्रेस करके यदि चाहते हैं कि केवल टाइम दिखाए, केवल टाइम, तो आप फिर वही लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ठीक है, और स्लैश दे करके टी लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए टाइम कैसे दिखा रहा था और यहाँ पे टाइम देखिए कैसे दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था दोस्तों हम आपको जो बताए हैं ये डेल कमांड, ठीक है, क्या नाम है कि RD कमांड, रेन कमांड, CD कमांड, MD कमांड, कॉपी कॉन कमांड, ठीक है, कॉपी नूल कमांड, डेट और टाइम कमांड, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है DIR कमांड, ये सारे कमांड हम आपको एक एक करके बताएं, ठीक है। दोस्तों हम GK फोल्डर के अंतर्गत आ चुके हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसको डिलीट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर को डिलीट करना है तो लिखेंगे RD, ऐसे लिखेंगे RD और लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखेंगे और इंटर को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर क्या हो चुका है कि हट गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि GK फोल्डर से भी बाहर निकलना तो CD लिखेंगे, ऐसे डॉट डॉट इंटर कर लेंगे। अभी हम CD से मतलब कि GK फोल्डर से बाहर आ गए, यानी कि कंप्लीट डेस्कटॉप पे है। हमें इस फोल्डर को भी क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम इसके अंतर्गत लिखेंगे डेल ऐसे, ठीक है, और GK लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे यस करने के लिए बोला तो यस करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि GK के अंदर जितने भी फोल्डर थे सब क्या हो गए, हट गए, सब क्या हो गए, हट गए, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा था आपका जितना भी कमांड, सिंपल था कमांड जो कि यूजलेस थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।